हेलो क्लास में बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आराध्या बुक से पाठ 14 राजस्थान की सैर। तो आप लोग अपनी बुक निकालिए हिंदी आराध्या और ओपन करिए पेज नंबर 66। बच्चों, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 7 अक्टूबर से। तो आपको अब इसमें आपकी जो हिंदी आराध्या बुक है इसमें आपका 2 चैप्टर और रह गया है ना। 14 चैप्टर है ये और 15 16 2 चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट और आपको ये अच्छे से चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 16 तक अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो भी शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर और जो हम लोग प्रश्न प्रहर करते हैं, जो चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज करते हैं, वो सब आप लोग अच्छे से करिएगा, पढ़ाई करिएगा। आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आज है 2 अक्टूबर और आपको पता ही है ना, 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते थे? गांधी जयंती, है ना। हम लोगों के जो देश के राष्ट्रपिता है उनका बर्थडे। तो आप लोगों को गांधी जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। और आप लोग घर पर गांधी जी को ज़रूर याद करिए, उनकी तस्वीर के सामने फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, है ना। जैसे आप स्कूल में करते थे वैसे ही घर पे कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान की सैर। बच्चों, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना। और राजस्थान में घूमने की बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं कहाँ क्या कौन कौन सी जगह है, वहाँ का क्या प्रसिद्ध है और वहाँ के लोगों का पहनावा, बोली क्या है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से रीड करिए क्योंकि बच्चों ये सब आपके आगे भी काम आने वाला है। तो चैप्टर जो होते हैं अच्छे, उनको अच्छे से रीड किया करिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह वीर राजपूतों की धरती है। पहले इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना का अर्थ है राजपूतों का प्रदेश। आधुनिक राजस्थान का उदय 30 मार्च 1949 को हुआ। तो बच्चों ये याद रखने वाली चीज़ है कि आधुनिक राजस्थान का उदय 30 मार्च 1949 को हुआ। और जो राजस्थान है ये भी याद रखना है आपको कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह वीर राजपूतों की धरती है। आधुनिक राजस्थान का उदय 30 मार्च 1949 को हुआ था, इसलिए 30 मार्च का दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर में क्या है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, आपको याद रखना है। पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं। राजस्थान का अधिकतर भाग मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय मतलब कि वहाँ पर रेत बहुत है बच्चों, रेगिस्तान है। ऐसे प्रदेश में वनस्पति और जल का अभाव पाया जाता है। अभाव वहाँ पर वनस्पति, जब वहाँ पे रेत है तो बच्चों वहाँ पे वनस्पति का तो अभाव होगा ही और पानी का भी अभाव होगा। पानी कहाँ से निकलेगा? पानी तो हम लोग धरती के अंदर से निकालते हैं ना। तो वहाँ तो रेत ही रेत है, तो इसलिए वहाँ पर पानी का अभाव है। यहाँ का मरुस्थल रेतीला है। यहाँ बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, जिस कारण रेत के उड़ने से स्थान स्थान पर बालू टीले बन जाते हैं। मध्य राजस्थान में पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है। कहाँ पर? मध्य राजस्थान में। इन्हें अरावली की पहाड़ियाँ कहते हैं, है ना। इसे याद रखिएगा। मध्य राजस्थान में पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अरावली की पहाड़ियाँ कहते हैं। राजस्थान की जलवायु बड़ी कठोर है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो बच्चों वहाँ पर गर्मी भी बहुत होती है और जब ठंड आती है तो ठंड भी बहुत होती है।
तो यहाँ की जो जलवायु है इसीलिए कठोर है। गर्मी के मौसम में गर्म और धूल भरी हवाएं चलती हैं, वर्षा कम होती है। गर्मियों में दिन काफ़ी गर्म होता है, जबकि रात में तापमान कम हो जाता है। रात में क्या होता है कि वहाँ पर रात में ठंडा रहता है और दिन में काफ़ी गर्म रहता है। राजस्थान में भिन्न भिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। अधिकतर लोग हिंदू और मुसलमान हैं। कुछ भागों में आदिवासी भी रहते हैं। यहाँ के लोग प्रायः हिंदी, उर्दू और राजस्थानी बोलते हैं। तो कौन कौन से धर्मों के लोग वहाँ पर रहते हैं? हिंदू और मुसलमान। और जो बोलते हैं उनकी बोली क्या है? हिंदी, उर्दू और राजस्थानी। राजस्थान में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। शाकाहारी लोग मक्का, ज्वार, गेहूँ और दालें खाते हैं। अधिकतर राजपूत और मुसलमान मांस का प्रयोग करते हैं। गांवों में लोग खिचड़, खादा और घट दलिया बड़े शौक से खाते हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। वे अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। और राजस्थान का जोधपुरी कोट और पगड़ी सारे देश में लोकप्रिय है। स्त्रियों की पोशाक क्या है? लहंगा, चोली और एक लंबी चुनरी, है ना। आपने देखा ना, जो राजस्थानी महिलाएं हैं वो इसी तरह से पहनी रहती हैं। और साथ में बच्चों, वो हाथ में भी जो अपनी बाहों में कितनी सारी वो उसकी जो वाइट कलर की होती है ना, वो चूड़ियाँ जो पहनी रहती हैं पूरी बाह में पहनी रहती हैं ना, पूरे यहाँ तक, कुछ तो कोहनी तक होती है, किसी की पूरी ऊपर तक आ जाती है। देखा है ना आपने। तो उनका जो पहनावा है वो क्या है? दुपट्टा, वो लहंगा है, चुनरी है और चोली है। फिर उनके वस्त्र रंगीन और भड़कीले होते हैं। जयपुर की चुनरी सारे देश में प्रसिद्ध है। कहाँ की चुनरी प्रसिद्ध है? जयपुर की। राजस्थान में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ सभी त्योहार बड़े उत्साह और तथा हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। गणगौर यहाँ का प्रमुख त्योहार है। बच्चों, ये भी याद रखना है कि राजस्थान का प्रमुख त्योहार क्या है? गणगौर। तो त्योहार है, ये होली के अवसर पर मनाया जाता है। तो वहाँ पर होली के अवसर पर गणगौर मनाया जाता है। स्त्रियों का मुख्य त्योहार तीज है। इस अवसर पर स्त्रियाँ रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर झूला झूलती हैं। ईद, दिवाली, होली, दशहरा तथा और जन्माष्टमी सभी अन्य त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो बच्चों, वहाँ भी ईद, दिवाली, होली, दशहरा और जन्माष्टमी, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। राजस्थान का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। यहाँ के किसान गेहूँ, दालें, तंबाकू, तिलहन की खेती करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। और शुष्क भागों में ज्वार बाजरे की खेती की जाती है। ऐसे ही भागों में लोग भेड़ पालते हैं, जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। राजस्थान अपने उत्तम प्रकार की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर ऊन का बहुत बड़ा केंद्र है। कौन सी जगह पे? बीकानेर। ऊंट राजस्थान का प्रमुख पशु है। तो बच्चों, देखते हैं ना आप, वहाँ पे ऊंट से ही लोग वो करते हैं, जो भी है चलते हैं तो ऊंट से ही चलते हैं, क्योंकि ऊंट ही कहा जाता है ना, रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है। ऊंट ही वहाँ पे चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो रेत होती है उसमें ऊंट ही चल सकता है। उसके जो पैर होते हैं, जो उसके पैर के नीचे जो वो होता है ना, तो उसको वो गद्दीदार होता है बच्चों, तो इसलिए उसको वहाँ पे चलने में आसानी होती है। तो यहाँ बीकानेर उनका बहुत बड़ा केंद्र है और ऊंट राजस्थान का प्रमुख पशु है। यहाँ के वनों में चीते, तेंदुए, रीछ और हिरन पाए जाते हैं। सरिस्का नामक स्थान पर जंगली जानवरों के लिए संरक्षण स्थल बनाया गया है। कहाँ पर? सरिस्का नामक स्थान पर। वहाँ पर जंगली जानवरों के लिए
संरक्षण स्थल बनाया गया है जिससे कि उन्हें कोई मारे ना। राजस्थान में उद्योगों का काफ़ी विकास हो रहा है। यहाँ वस्त्र और सीमेंट बनाने के कई कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त चीनी और शीशे का सामान बनाने के भी कारखाने हैं। राजस्थान की विभिन्न कलाएं बेजोड़ हैं। यहाँ के कारीगर अपने काम में बड़े निपुण हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और इस प्रकार की अधिकतर इमारतें लाल पत्थरों से बनाई गई हैं। इसलिए इस नगर को भारत का गुलाबी नगर कहा जाता है। किसे? जयपुर को ना। जयपुर की प्रसिद्ध इमारत हवा महल है। हवा महल के साथ जंतर मंतर स्थित है। राज्य का दूसरा प्रमुख नगर उदयपुर है। सबसे पहले तो जयपुर है, फिर क्या है दूसरा? उदयपुर है। और बच्चों, जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। राज्य का दूसरा प्रमुख नगर उदयपुर है। इसे झीलों और महलों का शहर कहते हैं। यहाँ के अन्य प्रमुख नगर चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर है। ये सभी नगर अपने विशाल दुर्गों और महलों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में कई तीर्थ स्थान हैं। अजमेर मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। देश के सभी भागों में लोग इस दरगाह पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आते हैं। और वहाँ पे कहा भी जाता है कि बच्चों, आप जो मांगो तो पूरा होता है। जो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, वहाँ पर तो देश के सभी भागों में लोग इस दरगाह पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आते हैं। अजमेर के निकट ही पुष्कर नामक तीर्थ स्थित है। यहाँ हर वर्ष एक बड़ा भारी मेला लगता है। दिलवाड़ा अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, यहाँ पर जो मेला लगता है वो पुष्कर क्या कहते हैं, पशुओं के लिए लगाया जाता है। अजमेर के निकट पुष्कर नामक, और यहाँ पर हर वर्ष एक भारी बड़ा मेला लगता है। तो पशुओं के लिए वहाँ पर ये मेला लगता है। दिलवाड़ा अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी याद रखिए कि दिलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए। फिर चलिए बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, राजस्थान की सैर। इसको अच्छे से रीड करिए, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर आपको शब्द अर्थ लिखने हैं। फिर चलिए प्रश्न पहर में क्या पूछा गया है वो करते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिख करके दे दूँगी असाइनमेंट में। तो पहला है, राजस्थान का प्रमुख व्यवसाय कृषि और क्या है? पशुपालन है। दूसरा क्या है? लोग भेड़ पालते हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? चुनरी सारे देश में प्रसिद्ध है। अब फिर खा में है, सही कथन के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। राजस्थान का अधिकतर भाग मरुस्थलीय है, ये तो सही है। राजस्थान की पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला का नाम अरावली है, ये भी सही है। राजस्थान में गर्मियों में दिन के समय तापमान काफ़ी गर्म होता है, ये तो सही है। तीनों ही सही है बच्चों, इसमें आप तीनों को सही का ही निशान लगाइए। अब गा में है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। दिलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए। राजस्थान का प्रमुख त्योहार क्या है? गणगौर है ना बच्चों, गणगौर है। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब 2 चैप्टर और हैं आपके, उसे भी हम लोग करेंगे। और आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आपको 16 तक पढ़ना है। ओके, बाय बच्चों।